हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने वाले हैं बीरबल की खिचड़ी के बारे में। एआईबी 18 के बारे में नहीं, बिल्कुल सही सुना आपने, बीरबल की खिचड़ी के बारे में। बीरबल की खिचड़ी इससे पहले ही जो है क्या कहते हैं पक जाएगी, लेकिन एआईबी 18 का एग्जाम होने को राजी ही नहीं है। हमने देखा कि एआईबी 18 की 3 दिसंबर को डेट तय की गई थी, क्योंकि ये जो है क्या कहते हैं हमारा क्या कर रहा था, क्लैश कर रहा था। इसी वजह से इस एग्जाम को जो है पहले पोस्टपोन कर दिया गया। पहले इसने जेएलओ के एग्जाम को पोस्टपोन करवाया था, लेकिन फिर से जब जेएलओ का एग्जाम पोस्टपोन होने के बाद 3 और 4 नवंबर को करा लिया गया, उसके बाद में हमें देखने को मिलता है कि एआईबी 18 दोबारा से अपनी डेट को चेंज कर देता है। और उसका जस्टिफिकेशन ये दिया जाता है कि 3 दिसंबर को जो एग्जामिनेशन होना था उसमें एमपी की जो वैकेंसी है वो वाली वैकेंसी जो है क्या करने वाले हैं, उस वैकेंसी से क्लैश कर रहा है। इसी वजह से जो है क्या कर दिया, इसी वजह से हमने इस एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया है। अब बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि एमपी सिविल जज की बात हो रही है या नहीं, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि इस वैकेंसी के रिस्पेक्ट में एमपी सिविल जज से कोई भी लेना देना नहीं है। एमपी एचजेएस की वैकेंसी का पेपर एक्सपेक्टेड है, इस वजह से जो है पोस्टपोन किया है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 18 को। और अब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 18 पोस्टपोन होने के बाद रीपोस्टपोनमेंट की जो है किस पर है, प्रोसेस पर है। क्यों? क्योंकि अब आपने एमपी एचजेएस की डेट को देखते हुए इसको 10 तारीख किया, और आपको यह भी पता होना चाहिए था कि 10 तारीख को इस बार दिल्ली जुडिशरी का पेपर अनाउंस कर दिया गया है। तो एआईबी 18 जो कि नई डेट आई है, उस वाली डेट को भी अब आगे पोस्टपोन किया जाएगा। और फाइनली जो पहला डिक्लेरेशन था बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, जब जो है सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा था कि आप एआईबी को 2 बार कंडक्ट कराइए, तो उन्होंने कहा था कि हम इस दिसंबर से पहले कंडक्ट करा नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इतना ज्यादा क्या कहते हैं फोर्स किया और डिसीजन में बोला कि आप कराना ही पड़ेगा, कराना ही पड़ेगा। तो हमें देखने को मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ये जो है एग्जाम हर एक बार उस तारीख पर पड़ा जहां पर किसी ना किसी से क्लैश था, और इसको जो है डेट बढ़ते 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 ये 10 दिसंबर तक पहुंच चुका है। 10 दिसंबर के बाद भी इसकी डेट का पोस्टपोनमेंट होना तय है, क्योंकि दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का जो नोटिफिकेशन आया है उसके प्रीलिम्स की डेट 10 तारीख रखी गई है, और डीजीएस का पेपर 10 तारीख को ही होगा। तो जो भी लोग एआईबी की तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा और एक्स्ट्रा समय मिलने वाला है। आपका 10 तारीख को तो पेपर नहीं होने वाला है। जानते हैं नई डेट्स के बारे में, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग सिविल जज जूनियर डिवीजन की तैयारी कर रहे हैं 2024 या 25 में, तो स्टडी आईक्यू जुडिशरी का जो 10th फाउंडेशन बैच है, इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 20 नवंबर से। इसमें हम आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक का पूरा गाइडेंस प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप 10th बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसकी कॉस्टिंग 25,000 रुपीज है, तो आप जो है इसको अभी दिवाली सेल में 16 नवंबर तक एपीयू के कोड को इस्तेमाल करने के बाद 21,999 में ज्वाइन कर सकते हैं। बैच के रिस्पेक्ट में बाद में डिस्कस करेंगे। डीजीएस जितने लोग देकर जा रहे हैं उनके लिए स्टडी आईक्यू के यूट्यूब पोर्टल पर अब डीजीएस के प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज जो है अवेलेबल है, और इस डीजीएस की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज को आप एपीयू के कोड से यूज करके 1999 में ज्वाइन कर सकते हो। लगभग 1600 क्वेश्चन मिलेंगे, जहां पर आपको 8 मॉक टेस्ट सीरीज ये जो है कराई जाएंगी। मूविंग अहेड, 14 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है ये टेस्ट सीरीज, तो आप इसको जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। टोटल जो है 8 पेपर इसमें आपको दिए जाने हैं। अगर आपको लॉ के रिस्पेक्ट में कोई भी डाउट है, या फिर आप लॉयर हैं या फिर आप लॉ ग्रेजुएट हैं और ऑल ओवर इंडिया वैकेंसीज को सर्च करते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में फ्रेशर्स के लिए, एडवोकेट एक्सपीरियंस के लिए वैकेंसी आई हैं, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर। अपूर्व शर्मा ऑफिशियल मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। यहां पर मैं आपको जितनी भी ऑल ओवर इंडिया किसी भी जो है एपीपी की या फिर पीपी की या फिर जो है एडीओ की या फिर अदर वैकेंसीज आती हैं, या फिर हमारे एडीपीओ की वैकेंसीज आती हैं, या सिविल जज का कोई भी एग्जाम आता है, उसकी नोटिफिकेशन यहां पर प्रोवाइड करता हूं। वेरियस पीएसयूज में आने वाली फ्रेशर्स की जॉब के नोटिफिकेशन यहां पर आपको दिए जाते हैं। लॉ से रिलेटेड कोई पर्सनल क्वेश्चन अपूर्व शर्मा 252 के इस इंस्टाग्राम पर मुझसे आप कनेक्ट करके कोई भी जानकारी साझा कर सकते हैं। अब आते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जहां पर लिखा गया है कि जो 3 दिसंबर को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 18 को जो है क्या, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 18 को कंडक्ट कराया जाना था, इस जो है क्या 18वें एग्जाम का पोस्टपोनमेंट कर दिया गया है। हमें देखने को मिल रहा है कि एआईबी 18 अब तक जो है 4 से ज्यादा बार पोस्टपोन हो चुका है, और जो नई डेट आई है, अगेन आई एम रिपीटिंग, जो नई डेट आई है वो है हमारी 10 दिसंबर की। ये पेपर आपका 10 दिसंबर को कंडक्ट कराया जाएगा, लेकिन इसका कोई भी औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि यहां पर देखिए नोटिफिकेशन में लिखा है
कि अगर हम बात करें AIB 18 की, तो हमें जो देखने को मिल रहा है कि AIB 18 क्लैट के PG मतलब आपके जो LLM वाला एंट्रेंस होता है, LLM वाले एंट्रेंस से क्लैश कर रहा है, जो कि आपका 3 दिसंबर को है। बिल्कुल सही बात है साहब। दूसरा, MP स्टेट जुडिशरी का जो प्रीलिम्स है, मतलब आपका अब MP का नोटिफिकेशन नहीं आया, कंफ्यूज नहीं होना है। MP जुडिशरी का जो HJS का हायर जुडिशियल सर्विसेज का प्रीलिम्स है, वो आपका जो है क्या है, 3 दिसंबर को होना है। तो इन दोनों ही एग्जाम से जो है क्लैश कर रहा है, और अभ्यर्थियों के रिक्वेस्ट किए जाने पर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने जो है क्या करना है, आप यहां पर आपका जो है क्या कर दिया है, पूरी तरीके से नई डेट को अनाउंस कर दिया है। नई डेट इतनी अच्छी अनाउंस की गई है, वो है 10 दिसंबर। अब सबसे पहले आपको यहां पर जानिए कि आपके अब फॉर्म भरने की भी डेट को जो है यहां पर इंक्रीज कर दिया गया है। जैसे आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की 16 नवंबर जो है आखिरी डेट रखी गई है। 17 तक जो है आप AIB के पोर्टल पर अपने फॉर्म लास्ट को पेमेंट कर सकते हो, और जो है अपने फॉर्म में कोई भी करेक्शन करना है तो वो 19 नवंबर तक कर सकते हो। तो जिन्होंने अभी तक ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 18 का फॉर्म नहीं भरा था, उनके पास भी अपॉर्चुनिटी है कि वो अब भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब 10 दिसंबर 2023 ठीक भारत के इतिहास की एक बहुत ही बेहतरीन दिन, जिसमें जो भी लोग DGS की तैयारी कर रहे हैं, उसकी 53 वैकेंसियों का क्या है, 53 वैकेंसियों का प्रीलिम्स होना है। ठीक है, क्या 53 वैकेंसियों का प्रीलिम्स होना है। 10 दिसंबर को ही जो है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने अपना क्या रख दिया है, एग्जाम रख दिया है। अब समस्या क्या है, जब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इतना बड़ा फैसला लिया कि HJS और क्लैट PG के एग्जाम को देखते हुए हम अपने एग्जाम को पोस्टपोन कर रहे हैं। तो अब DGS तो बहुत बड़ा एग्जाम माना जाता है, ऑल ओवर इंडिया में सबसे अच्छी वैकेंसीज DGS की मानी जाती हैं, पेपर भी बहुत अच्छे लेवल का आता है, बच्चों को पढ़ना भी बहुत पड़ता है। तो आपको जो है अब जो है 10 दिसंबर को 2 पेपर देने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया था कि क्या करना है सर, तो बेटा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दोबारा से पोस्टपोन होगा। ठीक है, दोबारा से पोस्टपोन होगा, इस पर जो है इतना फोकस मत करो। DGS के प्रीलिम्स को देकर आओ, अगर सीरियसली तैयारी कर रखी है तो। अगर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में मान लो जाना भी पड़ता है 18वें वाले में, ओपन बुक एग्जाम होना है। ओपन बुक मतलब आपको बेयर एक्ट ले जाना अलाउ है। 100 नंबर का पेपर आना है, 100 नंबर में से आपको लाने कितने हैं, 40 नंबर से ज्यादा ले आना, और इजीली पास हो जाओगे। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में आपको कभी भी नहीं देखने को मिलता कि आपके कितने मार्क्स आए, बस पास फेल लिखा आता है, तो नंबरों की यहां पर कोई भी वैल्यू नहीं रहती है। क्लियर, तो आप जो है बिल्कुल निश्चिंत रहिए, DGS पर फोकस करिए। 10 तारीख को DGS का जो है क्या होने वाला है, 10 तारीख को DGS का एग्जाम होने वाला है। DGS की पूरी स्टडी IQ यूट्यूब पर चैनल पर जो है सीरीज चल रही है, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टडी IQ जुडिशरी का जो लाइव फाउंडेशन बैच है, उसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। 10th लाइव फाउंडेशन बैच, लाइव फाउंडेशन मतलब सारी क्लासेस लाइव होंगी, हर चीज आपको लाइव ही पढ़ाई जाएगी। इसमें आपका जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी डाउट होगा, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली टीचर से पूछ सकते हैं। ये हमारा P2I बैच है, जहां पर आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का पूरा गाइडेंस प्रोग्राम जो है 12 महीने में कराया जाता है। इसकी क्लासेस की टाइमिंग शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक रखी गई है। और अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको जो है 16 नवंबर से पहले अभी चल रही है बम्पर सेल, जहां पर दिवाली पर बिगेस्ट सेल ऑफ द ईयर के अकॉर्डिंग आपको APU का कोड यूज करने के बाद ये 25,000 का बैच 21,999 में प्रोवाइड किया जा रहा है। बैच को कैसे एनरोल करना है या फिर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप जो है अपूर्व शर्मा 252 के इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे अप्रोच कर सकते हैं, या फिर अपूर्व शर्मा 252 के जो है इस टेलीग्राम अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर मुझसे कनेक्ट होकर कोई भी जानकारी साझा कर सकते हैं। मूविंग अहेड, बैच में एनरोलमेंट का तरीका क्या है मैं बता देता हूं। बहुत ही इजी तरीका है, आपको गूगल पर जाना है और यहां पर सर्च करना है स्टडी IQ जुडिशरी। स्टडी IQ जुडिशरी जब आप यहां पर सर्च करेंगे गूगल पर, फोन से, लैपटॉप से, टैब से, किसी से, तो आपको यहां पर जो है क्या करना है, आपको जो है ओरिजिनल वेबसाइट पर टच करना है। एक तरफ आपको DGS की जो है टेस्ट सीरीज दिखेगी, जिसके प्राइस आपको दिखने वाले हैं लगभग 3,000 रुपए। लेकिन अगर आप APU का कोड लगाएंगे तो आपको जो है ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ 1999 में। 8 फुल मॉक टेस्ट सीरीज इसमें आपको देने को मिलेंगे। अगर आप जुडिशरी के जो है किसके, अगर आप फाउंडेशन बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 37,000 का ये बैच है। बाय नाउ के ऑप्शन पर जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। ऑफर अवेलेबल में जाकर एक प्रोमो कोड अप्लाई करना होता है, दैट इज APU।
जैसे ही आप एपीयू का कोड इस बैच में अप्लाई करते हैं आपको देखने को मिलता है 24 मंथ की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स आपको 21,999 में दिया जा रहा है। पूरा कोर्स लाइव रहेगा। लाइव मतलब 1100 से ज्यादा घंटे की लाइव आवर कंटेंट, 1-to-1 मेंटरशिप के अकॉर्डिंग एक प्रत्येक जो है स्टूडेंट को मेंटर मिलेगा जो कि आपके डेडिकेटेडली हर काम को कराने में हेल्प करने वाला है। मेंस के प्रोस्पेक्टिव से यहाँ पर टीचर के लेक्चर्स डिटेल नोट्स तो मिलते ही हैं, प्लस मेंस में आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, मेंस के प्रोस्पेक्टिव से आपको एक टॉपिक को कैसे लिमिटेड वर्ड्स में लिखना होता है उसके लिए हैंड रिटन नोट्स, 15 स्टेट्स की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज और यहाँ पर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी। अगर आप किसी भी आगामी वर्ष में मेंस को क्वालिफाई करते हैं तो आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। 15 स्टेट्स के लोकल लॉज दिए जाते हैं। मेंस के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो यहाँ पर आपको वीकली बेसिस पर मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस कराई जाती हैं। प्लस इसी के साथ में आपको देखने को मिलता है कि जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट मेंस के पेपर में जीके जीएस है वो 2 महीने यहाँ पढ़ाया जाएगा। उसी के साथ आपको देखने को मिलेगा जीके जीएस के साथ आपका इंग्लिश और हिंदी भी डिटेल में यहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो आप जितने भी लोग जो है तैयारी करना चाहते हैं 24 या 25 में सिविल जज जूनियर डिवीजन बनने की, उनके लिए अभी बम्पर सेल में बम्पर ऑफर मिल रहा है। इसके बाद बाय नाउ के ऑप्शन पर जाना होता है। इतने सारे पेमेंट्स के ऑप्शन आएंगे, इसमें से किसी भी पेमेंट के ऑप्शन को यूज करके आप फाउंडेशन बैच में एडमिशन ले सकते हो। अगर आप एपीयू के कोड से लाइफ फाउंडेशन बैच 10 में एडमिशन लेते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो क्या है, आपका जुडिशरी का जो 16 स्टेट्स का महापैक है, जहां पर आपको ऑल ओवर इंडिया सिविल जज जूनियर डिवीजन बनने के 16 स्टेट का कंटेंट रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया जाता है, ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। तो दो कोर्सेज 2 साल की वैलिडिटी के साथ आपको लाइफ फाउंडेशन बैचेस में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और इस दिवाली सेल में 16 तारीख से पहले अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको 21,999 में ये बैच मिल जाएंगे। इसके रिस्पेक्ट में कोई भी डाउट हो आप मुझे डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है अपूर्व शर्मा ऑफिशियल और मेरा जो है क्या है इंस्टाग्राम अकाउंट है अपूर्व शर्मा 252। और अगर आप जो है कंफ्यूज्ड हैं तो एआईबी को लेकर टेंशन नहीं लेनी है, एक बार और पोस्टपोन्ड हो जाएगा जब 4 बार पहले ही हो चुका है तो ठीक है। तो अब एआईबी का एग्जाम 10 तारीख को तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए क्योंकि डीजीएस की वैकेंसी से क्लैश कर रहा है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर मैं स्टडी आईक्यू के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हमेशा आप लोगों के लिए हाजिर रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।